नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी बोलता आखड़ी के तौल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं भाई मामन कड़ौदा भाई जी के पास, गांव कड़ौदा, जिला झज्जर, हरियाणा में। तो पशुपालक परिचय में मामन साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है। राम राम भाई बलजीत और भाई सभी आपकी वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों को भाई हाथ जोड़ के राम राम। तो मामन साहब, जो पशुपालन का व्यवसाय है आपका, जो कई साल तक कर रहे हो? भाई सन 1998 में करी थी डेयरी गुड़गांव में। गुड़गांव में? गुड़गांव में। अच्छा। तो जब 98 में? 98 में। तो वैसे तो पहले भी था भाई। जी जी जी। अपना तो न्यूमान की चलो दादा ही काम है बलजीत। अच्छा अच्छा अच्छा। अपना फादर था वो भी यो काम करया करता भाई। जी 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 जी। ताऊ था अपना इस एरिया का मशहूर व्यापारी था भाई। क्या नाम था? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। वो भी मशहूर थे? मशहूर थे भाई। तो मामन साहब, आपकी उम्र क्या हुई होगी आपकी? भाई 75 की डेट ऑफ बर्थ है बलजीत। 75 की? तो यूं ला लो 25 साल, ये 24, 49 49 साल के हो गए भाई। तो न्यो मान लो आप और हम तो दाई दवाड़े। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेरी 78 की है, आपकी 75 की है, 3-4 साल का फर्क है। तो भाई ये हम उम्र मिल गए हैं। तो मामन साहब ने बताओ, आपके पिताजी का क्या नाम था? हुकमचंद नाम था भाई। हुकमचंद जी। माता जी का? लक्ष्मी। लक्ष्मी। अच्छा, कै बाण भाई थे आप? भाई बाण भाई थे हम चार। 2 सिस्टर थी। अच्छा। एक सिस्टर तो 9 महीने की एज में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा जी। एक सिस्टर 6 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई थी। दोनों सिस्टर गई? दोनों सिस्टर एक्सपायर हो गई भाई। वो उस टाइम पे जोड़ की गांव में सफाई हो रही थी। जी 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 जी। मिट्टी भरती ले आए थे, वो उसके ऊपर से गिर गई भाई। अच्छा, ऊपर से गिर गई। हाँ। तो ये तो भाई दुखद है। दोनों बहन आपने खो दी। हाँ। अच्छा भाई बलजीत 9 साल की उम्र में माँ गुजर गई थी भाई। बचपन मतलब? हाँ, दुखो भरा रहा है आपका? बिल्कुल रहा भाई। बचपन दुखो भरा रहा, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और जिंदगी को जीने का एक असली तरीका पशुओं में ढूंढ लिया। हाँ भाई बलजीत। तो मामन साहब ने बताओ, भाई आप 2 हो? 2 भाई हैं भाई। आप उनमें सबसे बड़े हो? बड़ा मैं हूँ भाई। बड़े आप हो। छोटे भाई का क्या नाम है? विजय नाम है भाई। विजय। वो क्या करे हैं? अपनी खेती बाड़ी करे है भाई। अच्छा। पशु का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं? ना, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो आपके बच्चे क्या हैं? 2 बच्चे हैं भाई। शादी कब हुई आपकी? 94 में। 94 में शादी हुई। 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं? दोनों लड़के हैं भाई। लड़की है नहीं? ना, लड़की नहीं है भाई। तो लड़की का तो भाव ही रह गया। पहले तो बहनों का रह गया। बिल्कुल रह गया। और अब बुआ भी एक थी भाई। बुआ भी एक थी। वो भी चली गई होगी, चली गई, पुरानी होगी। तो मामन साहब, बचपन इतनी विपरीत परिस्थितियों में बीतने के बाद भी आपने वो पशुपालन चुना कि तो नौकरी नाकरी? भाई कोई गाइड करने वाला नहीं था बलजीत। अच्छा अच्छा। जो फादर था वो अनपढ़ आदमी था जी। पूरा परिवार अनपढ़ था भाई पहले। अच्छा अच्छा। जो दादा था वो भी बिल्कुल अनपढ़ था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब खेती बाड़ी का ज्यादा काम था भाई। हाँ, यो तो पुश्तैनी व्यवसाय है, खेती बाड़ी और पशुपालन। तो हाँ, तो गाइड करने वाला नहीं था। नहीं तो भाई पढ़ाई में भी अच्छे थे भाई। बीए करने की सोच रहे थे, लेकिन सेकंड ईयर में छोड़ दिया था भाई। अच्छा, सेकंड ईयर करी? हाँ। वो क्योंकि ये दिक्कतों का सामना होने के बाद पढ़ाई नहीं हुआ। ऐसी थी ना भाई। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो ईब हाल फिलहाल न्यू बताओ, तीनों धंधे करो हो, 2 धंधे करो हो, 1 धंधे, किस तरह का व्यवसाय? अपना मेन धंधा पशुपालन का है। पशुपालन का? हाँ। खेती बाड़ी छोड़ दी आपने? छोड़ दी भाई बिल्कुल। खेती बाड़ी छोड़ दी, पशुपालन का। पशुपालन में भी 3 तरह के हैं। एक तो दूध का करते हो, एक ब्रीडिंग पर करते हो, एक लेवा बेचिया करते हो। भाई सेल परचेज का है बलजीत। सेल परचेज का? ब्रीडिंग का है। ब्रीडिंग का है। दूध का तो न्यू है भाई। भाई इतना दूध का घर में क्या बनाएगा बलजीत? बिल्कुल बिल्कुल। 1-1.5 क्विंटल दूध हो जाए है जी, तो जी। भाई वो तो बेचना पड़ेगा। नहीं तो दूध बेचने का कोई वो नहीं है भाई। तो मामन साहब, यार कब समझ में आई कि ब्रीडिंग पर भी काम करना चाहिए आपने? भाई यह समझ में आई बलजीत लगभग 2016 में। सिंगली भैंस? सिंगली भैंस। हाँ, उसी से मशहूर थे आप। बिल्कुल। सिंगली भैंस से आपको शौक है कि हाँ, ब्रीडिंग भी करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सिंगली भैंस के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताओ मामन साहब। हाँ।
मेरे एक जगह मैं देखो उस आदमी का नाम तो नहीं लूंगा, जी जी जी। कहीं पैसे फंस रहे थे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई उसके घर से मैंने अपने आए करे थे। अच्छा अच्छा, मेरे- मतलब मजबूरी में ली गई थी। मजबूरी में ली गई थी। मेरे 54,000 रुपए थे। हालांकि भैंस अगर उस दिन मैं 15,000 रुपए की बेचने को तैयार था भैंस को, जी 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 जी। लेकिन 15,000 में लेने वाला नहीं था भाई उसने। वो समय ऐसा था। वो समय ऐसा था। क्यों? भैंस कमजोर इतनी थी, सींग इतने बड़े थे, जी जी जी। कोई 15,000 में खरीदने वाला नहीं था उस भैंस ने। अच्छा जी। लेकिन क्या पता था भाई आए भैंस आपकी किस्मत जगह दे। जगह होगी भाई। आज मोहम्मद सर जो भी कुछ है उस सिंगली भैंस के नाम से है। शेंगली भैंस की वजह है भाई। तो ये देख लो भाई दर्शक भाइयों, जब किस्मत साथ देती है ना तो कहीं न कहीं से परमात्मा जुगाड़ कर ही देता है किस्मत चमकाने का। तो मोहम्मद सर ने सिंगली भैंस से शुरू किया था और वो मजबूरी में ली थी। मजबूरी में लेने के बाद उसने वो मोहम्मद सर से पूछेंगे मोहम्मद सर वो फिर कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस हुई इसकी। भाई उस भैंस की जीतू भाई ने वीडियो बनाई थी भाई। हाँ जी हाँ जी। और वो वीडियो चली थी लगभग 18-20 लाख व्यूअर्स थे भाई उस अच्छा। वीडियो पे। हाँ उस टाइम पर तो यूट्यूब को जानकारी भी हाँ कम थी, जानकारी कम थी यूट्यूब की। फिर भी 20-30 लाख बहुत कम। हाँ उस टाइम के ऊपर भाई लोगों से संपर्क इतने हो गए। हाँ हाँ। भाई बाहर काम चालू हो गया बलजीत। अच्छा जी। हाँ बाहर के लोगों से संपर्क हो गया। और भाई मालिक की दया थी आज तक किसी भैंस का मेरा कोई उलाना नहीं आया। कोई उलाना नहीं आया। कोई उलाना नहीं आया है। अब तो भाई न्यू बताओ मोहम्मद साहब, सिंगली भैंस ने न्यू कहते दूध तो थोड़ा ही था और घी बहुत ज्यादा था। भाई देखो बलजीत जिस टाइम पर घी रिकॉर्ड किया ना, हाँ हाँ। उस टाइम पर दूध थोड़ा था, नहीं तो भैंस का दूध भी थोड़ा नहीं था। 23 किलो 200 ग्राम HLD भी रिकॉर्ड थी वो। अच्छा HLD भी मिलाई थी। HLD में एक बार नहीं, एक साल में 4-4 5-5 कंपटीशन उस भैंस में लड़े थे भाई। लड़े थे, मर्द मैच थी मतलब। हाँ ग्राउंड की भैंस थी भाई। वो मुर्गी काट दी, दूसरा ग्राउंड लड़ा दिया, वो मुर्गी काट दी, तीसरा ग्राउंड लड़ा दिया। ग्राउंड की भैंस थी वो। अगर मुर्गी नहीं काटती तो वो लगती वो लगती नहीं भाई। एक साल में एक कंपटीशन लड़ सके थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके कितने बच्चे लिए आपने? भाई पहले तो नॉलेज नहीं था बल्कि तो उसकी कटिया काटड़े बेची गए। अच्छा जी अच्छा जी। लेकिन बाद में जब पता चला तो भाई उसके पक्ष से तो मान के चलो मेरे जरूरत था एक कटिया और एक काटड़ा रहा भाई। काटड़ा तो विराट रहा। विराट रहा भाई। विराट। हाँ एक कटिया रही भाई। अच्छा कटिया आपके पास अभी अवेलेबल है? ना उसकी नहीं है भाई, वो सेल कर दी। कोई अपना प्यारा आदमी था उसका ही दे रखी है। अच्छा विराट के रिजल्ट रहे? विराट के बल्कि बढ़िया रिजल्ट है भाई। नॉर्मल 13-14 किलो दूध की कटिया तो जो 10-8 किलो दूध की भैंस है ना उसकी कटिया आ रही है भाई। अच्छा मतलब बढ़िया है। हाँ बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और हमने भी सुना आप पढ़ा लिखा है वो विराट। भाई समझदारी है वाकई, बिल्कुल समझदारी है। तो आपने दिल लगा के ट्रेंड कराया वो? हाँ बिल्कुल बच्चे की तरह पाला है भाई। मैंने वीडियो भी देखी है आपकी विराट की, और वैसे भी मैं मौखिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी कई बार आपके पास आया हूँ तो देखा है कि विराट को जो इशारा करोगे वही समझता है। बिल्कुल भाई विराट समझदार ज्यादा है। जहाँ लेटरिंग करवाओगे वहां लेटरिंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ बंद होगे वहां अपने आप आ जाएगा नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद सर उस सिंगली मैच का आपके पास एक ये विराट है। विराट है भाई। एक जोटा और हाफ दो है, वो कौन सी मैच का है? वो चांदनी का है भाई। चांदनी का। चांदनी का भी रिकॉर्ड बढ़िया बताया आपका। 30 किलो 227 ग्राम HLD भी रिकॉर्ड है भाई। 30 किलो 227 ग्राम HLD भी रिकॉर्ड। HLD भी रिकॉर्ड है। उस टाइम पे कितने पैसे मिले थे? 30,000 रुपये भाई। 30,000 रुपये। आज तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने 50,000 के आसपास कर दिए या 30 ही है भाई पता नहीं, इस बारे में नहीं पता। मैंने सुना है शायद मेरे शायद 30 है। 30,000। 30 भी देखो इनाम का तो मोहम्मद सर 1 रुपया भी हो जाए ना वो भी बहुत इनाम हो भाई। तो उसका आपने कटड़ा डॉलर के नाम से, डॉलर कड़ौदा, हाँ डॉलर के नाम से भाई तैयार कराया है। उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? बढ़िया रिजल्ट भाई। असली रिजल्ट तो जब बेरा लगेगा बल्कि जब कोई कटिया दूध तुलवा देगी।
अच्छा, अभी दूध पे नहीं है उसकी बिटिया? 1 साल से तो बच्चे आने शुरू हुए हैं उसके। अच्छा अच्छा, हाँ, सीमन पे चला रखा है। सीमन पर चल रहा है। डायरेक्ट क्रॉसिंग भी करवा दो? डाइट कोई 11 प्यारा होता है, डाइट क्रॉसिंग भी डायरेक्ट करवा देंगे। अच्छा, डायरेक्ट करवा दो। हम्म। 11 पैरा होता है, हाँ। बाकी नहीं करवाती ना। तो कई जने न्यू कहे कि मेरा सीमन कौन सा होगा कौन सा ना होगा, और डायरेक्ट क्रॉसिंग का रिजल्ट न्यारा आया है। भाई आप अपनी सोच हो बलजीत, समझा? ये तो कोई वो नहीं है, ईशा पूर्ण मालिक से भाई जो अपनी बदनामी करवाओगा। नहीं, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपने डायरेक्ट क्रॉस भी करवाए हैं और वैसे सीमन भी टेकवाए हैं। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं बच्चों में? कोई अंतर नहीं है, सेम लीटो कॉपियां हैं। बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा विराट के जो सीमन के हैं भाई। अच्छा, सीमन के हैं। हाँ, डायरेक्ट क्रॉसिंग से ही बढ़िया डाइट रहता है। क्रॉसिंग से ही बढ़िया। के कारण है यो? भाई इसमें क्या हो, बात तो वह हो जाए बल्कि देखो, बच्चेदानी में जीवाणु तो एक ही रुकेगा। हाँ हाँ, ठीक है। ये देखो, डायरेक्टर क्रॉसिंग में भाई कोई किसी भैंस का कोई बीमारी हो, उसमें पुल का बीमारी आड़ के काट रहे, ठीक है। इसमें अपना सेफ रहे है भाई सीमन में, इसमें सेफ रहे। हाँ। और फिर जैसे आप हम गेहूं का पीसना करते हैं, पीसने से पहले गेहूं को तैयार करते हैं, तो उसमें छोटा मोटा की अड़ंग बड़ंग वो रह जाता है। बिल्कुल। तो जब सीमन तैयार करें हैं भाई, तो जो नील शुक्राणु है उनको बिल्कुल नया अलग कर देते हैं, प्योर शुक्राणु है वही सीमन में आते हैं। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई उस भैंस की बीमारी जोटे पर नहीं लगे। हाँ। और तीसरी ये है कि भाई बाहर से दूर से ले आओगे जोटे को क्रॉस करवाने के लिए, कम से भी कम 100 किलोमीटर से ले आओगे तो कम से कम 5,000 रुपये 6,000 रुपया खर्चा आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद साहब, सीमन किस किस रेट पे मिल रहा है आपके? भाई 300 रुपये का रेट है भाई सीमन का। दोनों का? दोनों का 300 रुपये। 300 रुपये। तो आपके सीमन कहाँ अवेलेबल है, न्यू बता दो मोहम्मद साहब आप। भाई लगभग राजस्थान, पंजाब, यूपी और तो भाई मेरे हिसाब से गुजरात में भाई। गुजरात में? हाँ। अपना हरियाणा में, दिल्ली में तो है ही भाई। अच्छा, अपना फोन नंबर एक और बता दो, कोई भाई लेना चाहे अनजान हो कोई। भाई अपना नंबर है 86 85 84 50 18। 86 85 84 50 18 50 18 यो फोन नंबर है भाई। जिस भाई ने सीमन लेने हैं, इच्छुक हो तो ले सकते हो। तो मोहम्मद साहब न्यू बताओ, ये तो होगी आपके कटड़ा की बात, सिंगली भैंस की भी बात होगी। न्यू बताओ, सबसे टॉप की बिकने वाली भैंस का क्या नाम है? अपनी घर की थी, बाहर से लेके बेची आपने? भाई बलजीत लगभग 5 लाख के आसपास अपनी कई भैंस बिकी। कई भैंस बिकी है? हाँ। तो वो घर की थी या बाहर की? सारी बाहर की थी भाई। सारी बाहर से खरीद कर बाहर खरीदी हुई थी भाई। खरीदी हुई थी। तो फिलहाल कोई अगर मान ले पशु लेना चाहे तो आप अवेलेबल करवा दोगे? हाँ, करवा देंगे भाई। तो किस प्रकार की भैंसे अवेलेबल करवा दोगे? छोटे रेट से, बड़े रेट से? भाई छोटे रेट वाली नहीं मिलती बल्कि। छोटे रेट वाली भी ना? लगभग 20 किलो दूध के आसपास वाली। लगभग 20 किलो दूध की। और किस रेट की 20 किलो दूध की? मान के चलो भाई, कम से कम भी जो कम से कम रेट है 1.5 लाख से ऊपर। 1.5 लाख से ऊपर की भैंस मिलेंगी भाई। छोटी भैंस वाले फोन मत करियो साहब को, क्योंकि भाई छोटी भैंस ये नहीं लेते। 20 किलो से नीचे की भैंस कोई इनके पास सोच रहे हैं भाई, कम से कम 18-20 किलो दूध की। हाँ जी, हाँ जी। इससे कम खरीदते कौन है भाई। तो मोहम्मद साहब, ही फिलहाल आपके पास क्या क्या कितने पशु अवेलेबल हैं? भाई लगभग 20 पशु हैं। 20 पशु अकेले कर लो हो, परिवार सहयोग दे है, कैसे क्या ना भाई, सारा परिवार मिल ही करा है। सारा परिवार? हाँ। मैडम जी भी? हाँ बिल्कुल। तो ये देख लो भाई, ये जो पशुपालन का धंधा है, कोई ये इंसान समझे कि भाई अकेला किसी से नहीं होता। बाकी जो मजदूरों से करवाते हैं वो भी भाई अपने पशु की खुद देखभाल करे तो अच्छा है। क्यों मोहम्मद साहब? बिल्कुल भाई, देखो काम अपने हाथ का भाई। हाँ। अगर मजदूर के ऊपर छोड़ दिया ना, हाँ जी, हाँ जी, तो कामयाबी नहीं मिलेगी भाई। कामयाबी नहीं मिलेगी। बस बेशक मजदूर हो, लेकिन अपनी निगरानी में काम होना चाहिए। जी 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 भाई बलजीत, सुबह बच्चे करवा जाए। हाँ जी, हाँ जी। शाम ने भाई ये आन नहीं पाते टाइम पे। शाम ना हम दोनों भी। हाँ, एक तो दुकान खोल रहा है भाई, बड़ा बैंक में है भाई। बड़ा बैंक में है। हाँ। तो दोनों बच्चे मतलब आपके एडजस्ट हैं? हाँ।
सुबह तो मदद करवा दें भाई। सुबह हाँ। अर्ली इन द मॉर्निंग कर देते हैं और शाम को आते हैं तो भाई थोड़ी बहुत मदद शाम को करवा देते शाम हैं, को लगभग लेट हो जाए भाई। लेट हो जाए। हाँ। तो मोहम्मद साहब न्यू बताओ वो कौन सी मैच थी? 27 किलो कुछ तो लिया था। 30 किलो 227 ग्राम। 30 किलो 227 चांदनी मैच। चांदनी। अभी भी आपके पास है? हाँ अपने पास है भाई। कै बार लग लिया HLDB में? HLDB में मैंने एक बार लगाई है भाई। एक ही बार लगाई है? हाँ, पिछले बार दिक्कत आ गई थी भैंस को। अच्छा अच्छा। नहीं लगी। उसके कई बच्चे लिए आपने? भाई फिलहाल उसका डॉलर है मेरे पास और एक कटड़ा और। एक कटड़ा और भी है। हाँ। और कटड़ी उसकी सेल करी है कोई? ना कटड़ी नहीं है भाई, उसने दी ही नहीं है। अच्छा, एक कटड़ी दी थी। हाँ। वो मालिक के पास है जिसके पास से मैंने खरीदी थी। अच्छा, जिसके पास से खरीदी थी। हाँ उसके पास। उसने जो कटड़ी दे ली पहले ब्यात की एक कटड़ी है बस। ईब कौन से ब्यात में है? ईब चौथे ब्यात में होगी भैया। ईब चौथे ब्यात में प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है। कौन से बुल से प्रेग्नेंट है? भैया ईब अपने गांव में ही है कटड़ा। अच्छा अच्छा। और वो अब अच्छी भैंस का है, उसकी माँ का रिकॉर्ड 25 प्लस का है। 25 प्लस का है? 25 किलो 52 ग्राम का है शायद। जी। गवालीचंद गांव में थी वो। अच्छा, ग्वालियर गांव में। हाँ उसकी भैंस का कटड़ा है मेरे गांव में, मुरारी की डेयरी में भाई। अच्छा, उससे मुरारी। डायरेक्ट मीटिंग करवाई। डायरेक्ट मीटिंग करवाई थी। हाँ। तो उसका भी रिजल्ट लोगे आप? हाँ उसका रिजल्ट ले आएंगे। तो यो जो हम्म। इसका मतलब बाप कौन है? इसका बाप M416 है भाई। M416। हाँ। और मदर या होगी? मदर चांदनी है भाई। चांदनी होगी। इसकी नानी का रिकॉर्ड 27 किलो का है भाई। अच्छा जी, 27। इसकी पड़नानी मेरे पास है भाई फिलहाल। फिलहाल? हाँ तो इसकी पड़नानी बुढ़ापे में भी बलजीत 21-22 किलो दूध दे रही है। 21 मेरे हिसाब से देखो पक्की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम भी मेरे ख्याल में भाई 17-18 को भैंस की डिलीवरी जरूर हो रही होगी। हाँ तो जब ये नानी बन ली। हाँ कम से कम 17-18। ये 4 बार इसकी मतलब नातिन जो ब्याह ली तो वो तो 17-18 बार हो ही गई होगी। हाँ, ज्यादा भी हो गई। तो मोहम्मद साहब न्यू बताओ, ये तो होगी आपकी भैंसों की। गोपालन में भी आप विशेष ध्यान रख रहे हो? भाई और रोहित का शौक है बल्कि। अच्छा, रोहित का शौक है। हाँ। तो गाय में भी कोई इनाम ले आए हो? भाई गाय में अपनी बछिया आई है भाई। बछड़ी कौन से नंबर पर? आरती आई है, चौथे नंबर पर आई है। तो मोहम्मद साहब न्यू बताओ, कौन कौन से पशु आपके इनाम जीत रहे हैं, उनके बारे में डिटेल बताओ। भाई सबसे पहले तो जीता था मेरा विराट। विराट मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में कौन से? पहली पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन आई थी। हाँ। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद में भाई 2020 में जीती थी मेरी गरिमा जोती थी भाई। मिल्क ब्यूटी कंपटीशन सरकारी मेला था अपना करनाल में। अच्छा, करनाल में मिल्क ब्यूटी में? मिल्क ब्यूटी में पहले ब्यात की जोती थी। पहले ब्यात की खाती। 22 किलो दूध। 22 किलो दूध था? दूध था भाई। 22 किलो। कौन से नंबर पाई थी आप? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर। बाप कौन था उसका गरिमा का? भाई उसका नहीं पता बल्कि कुछ था। वो मतलब सरकारी सांड होगा। हाँ कोई वजह हो सके। उसके बाद मैं अपनी करनाल में गाय जीती भाई। कौन सी? उस गाय का लक्ष्मी क्या? ना 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 ना, और क्या नाम था भाई उस गाय का? रानी नाम शायद रानी नाम था उसका। रानी? हाँ। इतनी बढ़िया चीज, इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस दे रखी, फिर भी आप नाम भूल जाते हो। फिर अपनी 2 भैंस जीती भाई हाँ, देहरादून में। देहरादून में? हाँ ऑल इंडिया कंपटीशन? ऑल इंडिया कंपटीशन में। अच्छा अच्छा। फर्स्ट सेकंड अपनी थी देहरादून दोनों। फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों भैंस अपनी थी। दूध में थी? और 3 पशु आए थे भाई। हाँ। एक कटड़ी थी, कटड़ी भी तीसरे सेकंड पोजीशन कटड़ी की थी मेरी। सेकंड पोजीशन कटली? हाँ 3 पशु जा रहे थे, तीनों की खीरों पोजीशन में? थी। हाँ कटड़ी खीरों थी? में। खीरों में। कटली खीरों में थी? हाँ। सेकंड पोजीशन थी? हाँ। तो भाई देख लो, देहरादून तक बाजी मारे गा रहे हैं मोहम्मद सर ऑल इंडिया कंपटीशन में। और गायों में एक वो लक्ष्मी जीती। आरती आरती जीती थी भाई। 13 महीने की उम्र में ये 2 से 4 दांत कैटेगरी में खड़ी करी थी वो। अच्छा। हाँ तो उस टाइम पर उसकी चौथी पोजीशन थी। चौथी पोजीशन थी भाई। बीच में आरती है भाई। आरती बीच में है? हाँ, लक्ष्मी। ये देख लो भाई, लक्ष्मी की बेटी आरती, ये खीरी कैटेगरी में थी ना, खीरी कैटेगरी थी ये नहीं भाई। अच्छा, 2 से 4 दांत। 2 से 4 दांत में लड़ा दिया आपने। हाँ, 2 से बट 4 या दांत। खीरी थी? हाँ या खीरी थी, लेकिन 2 से 4 दांत में लड़ा दी थी। फर्स्ट आई भैया है चौथे पोजीशन। चौथे पोजीशन पे है। और फिर यो लक्ष्मी का बेटा यो भाई यो हरियाणा गोल्डन भाई हमारी किस्मत में नहीं था, पैर टूट गया इसका। अच्छा, पैर टूट गया। हाँ। तो भाई ये अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि भाई इस बछड़े का
यहाँ महेंद्रगढ़ मेले में महेंद्रगढ़ मेले में बछड़े का पैर टूट गया उतारते समय। नहीं तो ये भी एक शानदार हीरा था और ये भी तमका जीत के 100% लेता, क्योंकि ऐसा बछड़ा हमने उस मेले में कोई नहीं देखा जो बछड़ा ये था। और इधर साहब मोहम्मद साहब ये लक्ष्मी है भाई, ये लक्ष्मी है 22 किलो दूध वाली। हाँ लाइव रिकॉर्ड 18 किलो 580 ग्राम। हाँ। लाइव रिकॉर्ड है 18 किलो 580 ग्राम और भाई 22 किलो भरने का आरती की माँ है भाई, आरती की माँ है ये। तो ऐसे ऐसे हीरे मामन साहब ने तैयार किए हैं। और भाई ब्रीडिंग 2-3 पशु अपने झज्जर जीते थे भाई, 3 झज्जर में डिस्ट्रिक्ट लेवल का धनखड़ में 2 मेले लगवाए थे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें अपने तीनों पशु जीते थे। तीनों पशु जीते थे। हाँ तो वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे, सेकंड थर्ड थे वो तीनों वो भी। तीनों ले भाई टॉप क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी मोहम्मद साहब के। तो मोहम्मद साहब HLDB में कितने रिकॉर्ड बना रखे हैं भाई? मतलब हर साल पशु कम से कम बल्कि 3-4 पशु हर साल अपने HLDB में दूध रिकॉर्ड करवाएंगे। हर साल 3-4 पशु, यानी कि लाखों रुपए की तो आमदनी आपका HLDB कर देती है। 3-4 पशु बिल्कुल। ये देख लो भाई, ये सरकार को भी नहीं बख्श रहा, HLDB में भी 3-4 पशु उधर भी लगा देता है, उधर भी जीत लेते हैं। तो सोने पे सुहागा कर रहे हैं। तो ऐसे महान हस्ती से, महान ब्रीडर से हमें मिलने का शौक होया और हम आज आए। तो मोहम्मद साहब न्यू बताओ, दूध कितना तैयार कर दो हो, कितना बेच दो हो, घरा कितना किलो हो? भाई बलजीत दूध की जो है आज 1 क्विंटल दूध है, तड़के ना है 20 किलो की। आप बिक जाएगी तो भाई बिकेगी तो बिक्री का काम है। दूध का कोई परमानेंट धंधा नहीं है। हाँ, ज्यादातर अवेलेबल कितने पशु रहे हैं 24 घंटे? लगभग 18-20 पशु रहे, 18-20 पशु लगभग रह जाते हैं। तो भाई ये बायोडाटा था पशुपालक परिचय में मोहम्मद सर का। तो इन्हीं विचार और शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और मिलते हैं अगले किसी महान हस्ती के साथ पशुपालन में। तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।